लेट्स से आज हम लोग बेसिकली फोटोशॉप एनिमेशन ट्राई करेंगे और जो कि 2D फोटोशॉप के अंदर ही बेसिकली क्रिएट होता है और क्रिएट करने का तरीका क्या है, वहाँ से फाइल्स कैसे निकालनी हैं, इन सब चीज़ों को आज देखेंगे। सो वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड दिस वन। यस, अभी इसमें टेक्सचरिंग वगैरह करनी है और वायर्स वगैरह जोड़ने हैं, अलग अलग वायर्स एंड एक गन। गन करने के बाद फिर हम इसको पोज करेंगे और फिर बाहर निकालेंगे। अभी फ़िलहाल हमने केवल एक टर्न टेबल इमेज इसकी वीडियो निकाला है। हाँ, राइट, 3D प्रिंट हो सकता है इससे, जीब्रश सपोर्ट करता है इस चीज़ को। बस इसमें यह है कि 3D प्रिंटिंग ऐसे नहीं होती कि हमने यहाँ से जीब्रश की फाइल प्रिंटर में डाल दी और वो कोऑर्डिनेट, यहाँ से बीच में फिर एक स्लाइसर करके सॉफ्टवेयर आता है। आपको स्लाइसर में इसको ले जाके स्लाइस कर करके बताना होता है सेक्शन आधे आधे कि कहाँ से कितना बॉर्डर आएगा। 3D के स्लाइसर से फिर जो फाइल निकलेगी वो 3D प्रिंटर के अंदर डायरेक्ट पेन ड्राइव के थ्रू लगानी पड़ती है और वो उसमें से वो फाइल उठा के फिर चालू करता है डायमेंशन। तो डायमेंशन कैसे पता लगाता है वो तो क्या बोलते, वेक्टर, वो उस पर डिपेंड करता है ना, वेक्टर लाइन पे। तो अगर आपने जो फ्रेम बनाया हुआ है उस फ्रेम में अगर ऑब्जेक्ट आप रख रहे हो तो वो उसको फिगर आउट करता है कि कहाँ पे हमें बनाना है। तो वो 3D पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग वो वेक्टर सेट रहता है। तो वो जगह जगह जाके वो 3D स्पेस बना लेता है, इमेजिनरी क्यूब बनाता है जिसके अंदर पे वो एक कोऑर्डिनेट्स का काम करता है। सो हम लोग इस बार जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो बेसिकली मैं 1024 बाय 1024 का 1024 by 1024 साइज विथ 150 रेजोल्यूशन, और प्रोबेबली 300 कर देते हैं ताकि आउटपुट अच्छा निकले। इसको क्रिएट करते हैं, वी गॉट समथिंग लाइक दिस। और हमने जो प्रीवियसली बॉल वाला एक एनिमेशन तैयार किया था, वैसा ही कुछ एनिमेशन आज करेंगे, बट आज बॉल नहीं करेंगे, हम डॉग वगैरह के साथ करेंगे। लाइक एक छोटा सा कुत्ता ड्रॉ करेंगे जो उसी का एनिमेशन तैयार करेंगे। सॉरी। तो एनिमेशन जो है वो बेसिकली आपका, जस्ट ऑल राइट। सो एनिमेशन जो है वो बेसिकली वो 12 प्रिंसिपल्स जो हमने सुने हुए थे उस पर बेस्ड होता है। एंड और हमें जो बनाना है, जो क्रिएट करना है, उसको उन्हीं 12 प्रिंसिपल्स के तहत रख के अपना कोई एक एनिमेशन तैयार करते हैं, देन वो एनिमेशन कंप्लीट आता है। सो नाउ अभी हमारे पास जो तरीके हैं वो दो टाइप के हैं। एक वीडियो टाइमलाइन पे वर्क करने का तरीका है। ये पैनल आएगा विंडोज़ में, जाके टाइमलाइन पैनल को एक्टिवेट करेंगे तब ये आता है। इसमें फिर वीडियो टाइमलाइन पे आप क्लिक करोगे तो ऐसा बन जाएगा, राइट। और ये फ्रेम बाय फ्रेम नहीं है, ये आपका क्या बोलते, की फ्रेम एनिमेशन के तौर पे काम करता है, राइट। फॉर एग्जांपल इफ़ आई हैव लेयर वन, राइट, और मैं यहाँ पे एक सेक्शन बना रहा हूँ, सो व्हेन आई मूव इट फॉरवर्ड एंड आई ड्रॉ समथिंग लाइक दैट, इट वोंट शो मी एनीथिंग राइट नाउ। लेकिन अगर मैं इस लेयर पे लेट जस्ट से इफ़ आई क्रिएट राइट वन हॉल और यहाँ पे जाऊँगा इन इस पोर्शन में, सो आई विल गेट 3 कीज़। सो पोजीशन की को अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ, थोड़ा सा आगे करता हूँ और पोजीशन को थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, राइट। सो सी, इट्स ऑटोमेटिकली शोइंग मी दैट, और अब ये अपने आप ट्विन होना शुरू हो जाएगा, राइट। सो अगर मैं ऐसा कुछ बना रहा हूँ और लेट्स जस्ट से इफ आई ड्रॉ एनीथिंग,
तो वो पूरे में अपडेट हो जाएगा। ठीक है, नया अपडेट नहीं होगा। हम फर्स्ट लेयर पे काम कर रहे हैं, हम मल्टीपल लेयर्स लगा के उसकी विजिबिलिटी ऑन एंड ऑफ करके उसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये एक तरीका है। और मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ बिकॉज आई लिटरली फील दैट आई शुड बी पुटिंग दिस राइट ओवर हियर ताकि निकाल सके। एक तरीका तो ये है, राइट। देयर इज अ स्टाइल वन ऑल्सो। स्टाइल में जो एफेक्ट्स स्टाइल लगते हैं ना, ग्लो एनिमेशन वगैरह के जो एफेक्ट्स हैं, उनका ऑप्शन इधर आता है। एंड ओपेसिटी में आप इसकी ओपेसिटी को चेंज करते हैं। तो इसमें दो तरीके हैं एनिमेशन करने का। एक तरीका ये तरीका है, और एक तरीका ये तरीका है, फ्रेम बाय फ्रेम। ये जस्ट यहाँ पे देखिए, नीचे पे देर आर 3 सिंपल डॉट्स, उस पर क्लिक करेंगे, इट विल, अगर कुछ नहीं बना है तो इट वॉन्ट आस्क एनीथिंग, आप बस कंटिन्यू कीजिए एंड इट विल एक्चुअली कन्वर्ट दैट पोजीशन ओवर ऑन द एनिमेशन, राइट। सो अब इन दोनों चीज़ों को बैक एंड फोर्थ यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू मेक अवर एनिमेशन क्वाइट फास्ट। सो आई विल डू व्हाट, आई विल गो बैक टू toggle this one back to over this position, and you can see that our keyframe is like right over here, जिसको zoom in and zoom out यहाँ से कर सकते हैं, right। So we will see these are keyframes, okay। So I'll be going for something like this. I'll just delete the whole thing, right। अब एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन इसको ले जाएंगे, and I'll be just first let me just draw the basic structure of the dog, right। We'll use it for something like that, or we'll have a simple eyes, right, somewhat like that. Now first what we are going to do, we're gonna position it, and if we wanted to create about a 2 second of animation, we'll have to make approximately 30 plus 30 60 frames if we wanted to go for a general animation. So मैं यहाँ से सीधा इसको I'll go for like 12 12 no, this is the first 1 second, so I'll just go right over here and give it another keyframe, right। So it is now 1 second slider, right, and I'll be creating the waves because there is a stretch and squash, and also the wave animation is also going on. So we have to apply approximately 3 kind of principles over just to create its walk cycle. So 3 principles, kind of principles, we're going to use that. So I'm for a 6 frame. I'll be starting its position. I'll be giving it a normal 12, right. So now it's a wave. Then again I'll be going for like 20th frame. I'll be just putting it right over here, so it will be this, and over here it's at normal, right. So I have better, I have this चाहिए, if you want you can have this charger, okay, but I'll be using it, no problem. So हमने क्या किया, हमने इसको 2 बार जंप करा लिया और अब ये आराम से इधर चल रहा है। अब सिचुएशन ये है कि ये इसकी पोजीशन है, ये हमको पता चल गई कि दिस विल बी इट्स पोजीशन। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, सो वी हैव टू चेंज इट्स लेग्स और बाकी जितनी चीज़ें जो इस समय पे वर्क करेंगी। सो व्हाट आई एम गोना डू, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसके लेग्स अलग बनाऊंगा बिकॉज आई वांटेड टू मूव देम। सो जो मेजर चंक है वो ऑलरेडी मेरा ये कैरेक्टर फॉलो कर रहा है। सो नाउ यू कैन सी दैट कैरेक्टर हैज़ द बॉडी एंड हेल्थ एंड एवरीथिंग,
And now what I'm gonna do, I'm gonna go to the frame by frame. I'm gonna go for continue and see. I got about 31 frames. So then I can work on, as you can see, I can work on the legs. So then I'll create first the leg quotient. Then we'll go for something like that. Let's see. Right, it's kind of like that. Then it will be a little bit upwards. Automatically you can see that, right? So this, if this position exists, then you will have to make a duplicate of this one, control J, right, and then put it over in a bit right over here. So now you will have over here, remove this one, इसको visibility off, यहाँ पे इसकी visibility off, इसकी visibility on. So now you will get दो लेग आ गया, एक आगे आ गया. अब इस लेग को हम क्या करेंगे, एनिमेट कर देंगे. दैट मीन्स विल बी नीडिंग ये वाला पैर यहीं रहे, राइट, और ये वाले पैर उठ जाएं. सो इट विल बी समवॉट लाइक दैट, और इट विल बी समवॉट right, somewhat like this. So now if you right, अब then first में जाएंगे, again will control J, उसी लेग को, जो हमारा ऊपर वाला लेग है उसको हमने लिया, और तीसरी पोजीशन में उसको क्या करेंगे, और आगे लेके लगा देंगे. ठीक है, और फ्रंट में ले जाके इसको ऑफ कर देंगे. देन इन द थर्ड पोजीशन टर्न दैट वन ऑन, टर्न दिस वन ऑन, और फिर इसके बाद क्या करेंगे, ये पैर जो है वो पीछे आ जाएगा, और ये पासिंग पोज पे आ जाएगा, ये पीछे और ये आगे. So now you will see that, right. Now अभी क्या है, फ्रेम बाय फ्रेम कर रहे हैं, तो एक एक पॉइंट पे लेयर बढ़ाते जा रहे हैं और ड्रॉ करते जा रहे हैं, लेयर बढ़ाते जा रहे हैं, ड्रॉ करते जा रहे हैं. बट व्हाट इफ अगर हमें ये पूरा 1 सेकेंड का जो वॉक साइकिल है प्लान्ड है, अगर पहले से, जैसे कि 1 सेकेंड का ही वॉक साइकिल बनाना है, तो इसमें क्या होगा, जो सबसे पहली पासिंग पोज बनेगी वो आपकी कहाँ बनेगी, 12वें पे बनेगी. अगर एक स्टेप 1 सेकेंड का दिखाना है तो 12वां नहीं 15वें पे बनेगी, यानी 30 का जस्ट हाफ. और फिर अगर ज़्यादा स्टेप दिखाने हैं तो फिर 15 का हाफ हो जाएगा, है ना. तो 7.5 यानी कि 7 पे पहली की फ्रेम बनेगी, और 12वें में पूरा एक स्टेप चेंज हो चुका रहेगा, उस तरीके का. तो वो क्वेश्चन बेसिकली अगर हम इधर प्लान करते हैं, तो लेट जस्ट से मेरे पास 3 यहाँ पे वैल्यूज़ हैं, इसको मैं डिलीट करता हूँ और इसको ऑन कर देता हूँ. इसका कंट्रोल J करके इसको क्या करेंगे हम, उल्टा करेंगे, यानी कि ये वाला जो पैर है ये ऐसा आ जाएगा, और ये वाला जो है ये ऐसा चला जाएगा. ठीक है, और सिमिलरली ये वाला पैर जो है ये उठ जाएगा, और ये ऐसा रहेगा, राइट. तो ये हमारे पास क्या आ गया, 2 टाइप के पैर आ गए. अब अगर आप इसको 1 सेकेंड का बनाते हैं, लेट जैसे कि यहाँ पे जो एनिमेशन है वो हमारा कितने सेकेंड चल रहा है, 1, राइट. सो ये 12 सेकेंड पे एक स्टेप, एक वेव स्टेप दिखा रहा है, तो छठे पे इसका एक स्टेप चेंज हो जाना चाहिए. दैट मीन्स प्रोबेबली दिस वन. ठीक है, और ये यहाँ से इससे उठ के इधर आएगा. सो हम इसको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और आगे बढ़ा के इसको यहाँ लगा देंगे.
जब पहले में जाएंगे तो इट विल लुक समथिंग लाइक दैट। ठीक है, छठे में और 12वें में ये जो है ये वापस से ये यही पोजीशन यहाँ नज़र आने लगेगी। तो नाउ एट 6 12 वी आर एट ईज, पूरा एक चक्कर चल गया। 6 पे उसने ये वाला पैर उठाया, तो मुझे 3 पे ये वाला पैर उठाते हुए दिखाना है। ठीक है, 3 पे मैं इसको दिखाऊंगा और बाकी जगहों पे इसकी पोजीशन आगे सेट करूंगा। अब ये वाला जो पैर है इसकी कॉपी आगे 1 2 3 राइट। अब ये 3 जो है ये कौन सा वाला है, ये बेसिकली ये वाला ही है और ये अपने आप चेंज हो गया। तो अब ये कैसे चेंज होगा, यहाँ पे फिर हाँ हाँ दूसरा फुट उठ जाएगा। जैसे अभी ये यहाँ पे 1 2 3 4, ये अभी ये वाला फुट उठ रहा है राइट। अब ये जो हिस्सा दिख रहा है ये हिस्सा हम 6th पे दे रहे हैं, ये पासिंग पोज हिस्सा कहलाएगा। यानी यहाँ कहीं पे एक ऑलरेडी पास हो चुका है पैर, 6 पे ये वाला आएगा, फिर 9 पे वापस से इसका दूसरा वाला वर्जन आ जाएगा, 9 पे आ जाएगा ये वाला वर्जन 9 पे आ जाएगा और फिर वो 12 पे यहाँ खड़े होगा। तो 9 का वाला जो है वो हमें कितने देर तक यहाँ तक उसको ले जाना होगा। सो नाउ अब जो होगा वो ऐसा कुछ नज़र आएगा, क्योंकि 30 FPS का है ना। अगर हम वो सिंगल सिंगल फ्रेम का बनाएंगे तो हमको 4 FPS 5 FPS का बनाना पड़ेगा, तब वो धीरे 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 जर्क वाला जो एनिमेशन जैसा बन रहा है ना वैसा बनता। अभी 3 ही है, इसलिए ज़्यादा फ्रेम्स बढ़ा देंगे तो ज़्यादा एनिमेशन क्लियर नज़र आएगा। अब ये है 7वां, इसी वाले को हम थोड़ा आगे लगाते जाएंगे, 3 3 के फ्रेम में लगाते जा रहे हैं उसको। अच्छा ये चेंज हो जाएगा ना 16 से।
वैसे तो यहाँ पे और दो एक कीज़ हैं, टोटल 31 उसका की लगी हुई है, बट ये एनिमेशन कुछ है ना। सो दिस इज हाउ वी डू दी फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन। ठीक है, अब कलर्स वगैरह के लिए या कोई भी इमेज वगैरह कुछ पुट करना है आपको बैकग्राउंड वगैरह के लिए, तो देन यू कैन सिंपली ऐड योर कलर ओवर हियर, या फिर अपना क्या बोलते हैं, कलर्स तो बहुत ही आसान है, हम इसको एक और स्विच कर सकते हैं। विल गो टू फॉर एवर फ्रेम बाय फ्रेम ट्यूनिंग, इसको मोशन ट्यूनिंग भी बोलते हैं, और वीडियो टाइमलाइन पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, ये ऑलरेडी कीज़ लगे हैं। सो लेट्स सी इनमें कौन सी कीज़ लगी हुई हैं। ये ओपेसिटी के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। सो अब अगर हमें कलर लगाना है तो हमें सिंपली एक नई लेयर लेनी है, कलर लेयर, और उस लेयर पे हम क्या करेंगे, इसको लेट्स जस्ट से इट्स अ वाइट डॉग, और हम इसको पेंट कर देंगे इस डॉग को। आई थिंक दिस वन विगल करेगी, विगल वाला भी बना सकते हैं मूव करता हुआ, खैर दैट वी कैन। अब हमारे पास ये आ गया। सो लेग्स को अलग से कलर करेंगे वैसे तो, क्योंकि लेग्स जो हैं वो बार बार बदलते रहेंगे, तो उसको वापस से वहाँ जाके एक और नई लेयर बना के करेंगे। लेकिन ये वाले जो इससे हैं ये तो बिल्कुल वैसे ही रहेंगे। सो इनके पोजीशन आपको एनिमेट कर देनी है। बस ये तीन चीज और पेंट हो गया, एंड देन फिर सी इसको 1 पे ले जाते हैं और यहाँ लगा देते हैं। स्पेस बार से ऑटो रन होता है, और यहाँ पे देख रहे हो आप ऑलरेडी पूरा बना हुआ है ना। तो 5 मिनट तक का, इसको छोटा करने के लिए हम यहाँ से ड्रैग करके छोटा कर सकते हैं, और या फिर यहाँ से कट कर दो। ठीक है, इससे क्या होगा, टाइमलाइन इतनी ही प्ले होगी, केवल उतना ही टाइमलाइन प्ले होगा। अगेन कुछ चीज़ें ऐड करनी है, सो विल गो बैक टू अवर एनिमेशन एंड नाउ विल सी इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। है ना। अब अगर लास्ट में जाएं इस पूरे फ्रेम के, सो कहाँ से ये गायब हो रहा है, वहाँ से हम डिलीट कर देते हैं उन दो फ्रेम्स को। अब इसमें बैकग्राउंड वगैरह ऐड करना है, तो वी नो दैट कि एक और कोई नई लेयर लेके यहाँ पे बैकग्राउंड ऐड कर सकते हैं। सो आई विल बी जस्ट टेकिंग अ बैकग्राउंड फ्रॉम हियर।
बीच में 11 पे वो शायद स्नैप हो रहा है, क्योंकि वो 11वें फ्रेम पे अलग जगह सेट है ना। तो अगर मैं इसको भी वापस से इधर ले जाऊं और इसको अगर मैं ये कर दूं पोजीशन, और लास्ट के एंड तक मैं इसको यहाँ तक ले आऊँ, राइट। सो ये कुछ ऐसा रहेगा, इमेज भी मूव होगा। तो अब एक्चुअल लग रहा है कि वो मूव हो रहा है कैमरा के साथ है। स्पीड भी बढ़ गया डॉगी का, काफ़ी तेज़ दौड़ रहा है वो, है कि नहीं। ठीक है। सो बाकी और कोई भी चीज़ उसमें ऐड करना हो, टेक्स्ट वगैरह जो भी है सब अलग अलग लेयर में लगा लगा बस। और बैक एंड फोर्थ यूज़ करते रहेंगे ना तो ज़्यादा अच्छे से बना पाएंगे। जैसे पोजीशन, रोटेशन, ये तीन, पोजीशन, रोटेशन और स्टाइल, ये तीन चीज़ें ये एनिमेट कर देता है मोशन ट्विन से। तो हम बस सिंपल स्लाइड करना होता है और वो बना लेते। और जो उसके अंदर चेंजेस हो रही हैं उनको ड्रॉ कर करके फ्रेम बाय फ्रेम में ले जाके फिर वहाँ से ड्रॉ कर करके बेस पे बनाया जा सकता है। कौन? ओके। हाँ हाँ। हाँ, ये जो तरीका है जो आप देख रहे हैं, ये भी फोटोशॉप में बहुत आसानी से हो सकता है। हम्म। मोशन ग्राफिक जैसा। हम्म। और आंखें बस एक छोटी छोटी चीज़ें, बाकी मेजर जो स्थान है तो बनाया जा सकता है। तो चलिए फिर बनाएंगे इसको, है ना। अभी फ़िलहाल के लिए इसको यहीं रखते हैं, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर।